और इस वक्त राजधानी भोपाल से बड़ी खबर, फिटजी कोचिंग संचालक छात्रों का पैसा लेकर फरार। ये बड़े आरोप, बड़ी खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश एमपी नगर थाने में अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया है। कोचिंग संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। छात्रों ने एडवांस लेकर कोचिंग अचानक बंद करने का आरोप लगाया। भोपाल जोन 2 में कोचिंग संस्थान को बंद किया। अभिभावकों ने लाखों की धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। 3 से 5 लाख रुपए एडवांस लेने के बाद सेंटर बंद। पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई का दिया है भरोसा। तो ये बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं। फिटजी कोचिंग संचालक पर छात्रों के पैसे लेकर फरार होने का आरोप है। एमपी नगर थाने में अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया है। छात्रों से एडवांस लेकर कोचिंग संचालक फरार है। कोचिंग बंद है। भोपाल जोन 2 में कोचिंग संस्थान को बंद कर दिया गया। अभिभावकों ने लाखों की धोखाधड़ी के आरोप लगाए। 3 से 5 लाख रुपए एडवांस लेने के बाद सेंटर को बंद करने का मामला सामने आया। हाँ, एक इंस्टीट्यूट के खिलाफ लगभग 15-20 पेरेंट्स उपस्थित हुए, जिन्होंने शिकायत दी है। उन्होंने फीस ली है और पढ़ाई नहीं करवा रहे हैं। इस संबंध में प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध तो परिलक्षित नहीं होता है, लेकिन इनको हमने बतलाया गया कि हम इसमें विधिक अभिमत लेंगे। अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस का बताया तो हम उसमें एफआईआर जो ही सेक्शन वो बताएंगे उसमें पंजीकृत करेंगे। सहयोगी अमृतांशी जोशी हमारे साथ जुड़ गए। अमृतांशी, बताएं क्या है ये पूरा मामला? देखिए, पूरा मामला राजधानी भोपाल के फिटजी कोचिंग क्लासेस का है, जहां पर कुछ अभिभावक पहुंचे। उनका ऐसा कहना था, आरोप था कि उन्होंने करीबन 3 साल की फीस जमा कर दी है, लेकिन अचानक से कुछ दिन पहले जो कोचिंग सेंटर है उस पर ताला लगा दिया गया। बच्चों की क्लासेस अचानक से बंद कर दी गई। वहाँ पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यहाँ से जो मालिक हैं वो जा चुके हैं, उन्होंने फीस ले ली है, लेकिन फैकल्टीज को सैलरी पेमेंट नहीं किया है। इसके साथ ही साथ इसलिए क्लासेस बंद भी कर दी गई हैं, ऐसा अभिभावकों ने आरोप लगाया था। अब अभिभावक जो है वो शिकायत लेकर पहुंचे थे एमपी नगर थाने। फिलहाल उनकी शिकायत का आवेदन पुलिस ने ले लिया है। पूरी जांच के बाद, यानी कि विधि विशेषज्ञों से सब रिसर्च के बाद, पूरी जानकारी लेने के बाद ही एफआईआर अगर दर्ज होती है तो दर्ज की जाएगी। जी बिल्कुल अमृतांशी, ये तो फर्जीवाड़े का एक नया तरीका नजर आ रहा है। इस मामले में जांच कहां तक पहुंची है, पुलिस क्या कह रही? देखिए, आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले इंदौर में भी ऐसे ही मामला सामने आया था। वो भी फिटजी कोचिंग क्लासेस का ही था, जहाँ पर फिटजी कोचिंग क्लासेस के मालिक क्लासेस बंद करके अचानक से चले गए थे। वहाँ पर कलेक्टर ने आश्वासन दिया था कि सबके पैसे वापस लौटाए जाएंगे, और वो आश्वासन पर खरे उतरे भी थे। अब यहाँ पर जो है वो सभी पुलिस के पास पहुंचे, कलेक्टर के पास भी जाएंगे, सीपी पुलिस के पास भी जाने वाले हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पूरे मामले की जाँच तो जारी रहेगी अगर मामला दर्ज होता है, और साथ ही साथ जो है इस पर प्रशासन और पुलिस दोनों संज्ञान भी लेगी। बिल्कुल अमृतांशी, ये कोचिंग शुरू करने के पहले जाहिर सी बात है कि जहां पर उन्होंने किराए पर ही अगर लिया है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे लैंडलॉर्ड के पास। इसके साथ ही अभिभावक इस मामले को लेकर क्या कह रहे हैं, उनका रुख क्या है? देखिए, अभिभावकों का सीधा सा आरोप है कि उनसे लाखों रुपए की फीस जमा करवाई गई है। करीबन 3 से 5 लाख की 3 साल की एडवांस फीस भी जमा करवाई गई है, लेकिन इसके बाद भी अब अचानक से कोचिंग बंद कर दी गई है। तो अभिभावकों के फिलहाल ये आरोप है, वो अपनी फीस वापस मांग रहे हैं। बिल्कुल, क्या अमृतांशी जानकारी मिल पाई है कि ये फर्जीवाड़ा ही है या इसके पीछे कोई और वजह है? देखिए, पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी, इसके बाद ही कोई तस्वीर साफ हो पाएगी। बिल्कुल, नजर बनाए रखिए आप, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये प्रदेश में एक नई तस्वीर सामने आ रही है। अगर ऐसा ही है जो अभी तक खबर सामने है, और अगर वाकई कोचिंग संचालक फरार हो गए हैं, धोखाधड़ी है, तो फिर सावधान होने की जरूरत है। और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि वक्त के साथ चीजें बदल रही हैं, और इस बदलाव का फायदा कुछ जो अलग तरीके के लोग हैं, जो बेहतर सोच नहीं रखते हैं, जो गलत सोच के लोग हैं, वे समाज में इसका फायदा उठा रहे हैं। लोगों से ठगी की एक वारदात जो है उससे भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल जांच रिपोर्ट का इंतजार।